हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए कि डाउनलोड्स क्या आ रहा है, डिवाइन की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज या डाउनलोड्स क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मैसेज या डाउनलोड्स क्या आ रहा है डिवाइन की तरफ से। तो देखिए आज का मैसेज हमारा वाइट फैदर से रिलेटेड है, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वाइट फैदर्स दिख रहे हैं तो इसका दिखने का क्या कारण है, क्या महत्व है, यानी क्या चीज़ें हैं जो आपको ये वाइट फैदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए फैदर्स बहुत से कलर के होते हैं, मल्टी कलर के होते हैं, अपना अपना सबका मीनिंग होता है। तो आज यहाँ पे हम वाइट कलर के फैदर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइट का मतलब आप जानते हैं पीस, प्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को इंडिकेट करता है वाइट कलर, वाइट फैदर, पीस, प्रोटेक्शन एंड प्योरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में प्योरिटी, पीस एंड प्रोटेक्शन तीनों ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रही है। ठीक है, एंड दूसरा अगर ये जो वाइट फैदर्स है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो बहुत ज़्यादा आप, यानी कि आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान एंड विजडम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड अब आप कहीं ना कहीं डिवाइन के हाई सोर्सेज से कनेक्ट हो रहे हो, यानी डिवाइनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वाइट फैदर्स दिखने का मतलब है कि आपके आसपास जो है एंजल्स हैं एंड आपको प्रोटेक्शन भी पूरी तरीके से मिला हुआ है उनका। एंड यदि आप किसी भी फील्ड में कन्फ्यूज़न फील करते हैं तो आप उनसे मतलब उनको अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं, प्रेयर करके, प्रार्थना करके, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको उसका आंसर मिले। तो डिवाइन एंड एंजल्स अपने तरीके से उसका आंसर आपको रिटर्न बैक अवश्य ही करेंगे। ठीक है, एंड उसके अलावा है यदि आपको वाइट फैदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो यदि आप अपनी लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखते हैं, अपने जो कहते हैं कार्यों को कर रहे हैं, ग्रोथ को कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं एंड कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप जैसे मनी से रिलेटेड आप ले लीजिए कि आपका मनी से रिलेटेड कोई वर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये देखना है कि किस वजह से, किस कारण से वो चीज़ ब्लॉकेज में, यानी आपका मनी क्यों नहीं बन पा रहा है, आप जबकि हाई वाइब्रेशंस की तरफ जा रहे हैं एंड आपको साइंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आपके जीवन में या आपके लाइफस्टाइल में कौन सी कमी है, कौन सी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से मनी आपका रुका हुआ है, तो आपको उसको ध्यान देना है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी कमियों को लिखना है एंड उसको मतलब उसके ऊपर वर्क करना है एंड उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करना है। तो कई चीज़ें होती हैं हम पकड़ कर बैठे रहते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि लाइफस्टाइल में हमारी कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ को नहीं चेंज करूँगा या इस चीज़ को, इस रहन सहन को चेंज नहीं करूँगा। तो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ब्लॉकेज की तरह काम करती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ें ब्लॉकेज बन रही हैं आपके वर्क में या आपके जो लाइफस्टाइल में, आपके रहन सहन में, या जो आपका जो ग्रोथ है। ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ है जो ब्लॉकेज बन रही है, तो आपको उस पर वर्क करना है, उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाना है। ठीक है, एंड वाइट फैदर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये समझ लीजिए डिवाइनली आप कनेक्टेड हैं, आपका स्पिरिचुअल ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को मतलब नेगेटिविटी में नहीं डालना है, निराश नहीं होना है किसी चीज़ के लिए कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ इसका फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो किसी भी तरीके से नेगेटिविटी में नहीं जाना है, निराश नहीं होना है, अपने कार्यों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि डिवाइन आपके लिए क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड में। डिवाइन अगर आपको वाइट फैदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो वो साइन दे रहे हैं कि इसके लिए डिवाइन बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं ताकि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में जा सकें, अपनी ग्रोथ को प्राप्त कर सकें। ठीक है, एंड अपनी हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें। एंड यदि आप बार बार निराश होते हैं, अपनी नेगेटिविटी में जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी को छोड़कर नेगेटिव होते जाते हैं, निराश होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, या जो आप हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हैं तो उसमें डीले फेस करना पड़ता है आपको, क्योंकि जो निराशा होती है, नेगेटिविटी होती है, वो आपको अपनी मतलब जो ग्रोथ मिल रही होती है उसमें आपको बैक कर देती है, यानी पीछे ला देती है। तो आपको अगर ये साइन मिल रहा है, बार बार वाइट फैदर्स दिख रहा है, तो इसका
का मतलब है कि आपको अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखना है, अपने उत्साह को बना कर रखना है, अपने कार्यों को करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आप अपनी हैप्पीनेस को आगे चलकर जी सकें, ठीक है। एंड उसके अलावा वाइट फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपकी लाइफ में प्योरिटी आ रही है, ठीक है। प्योरिटी का मतलब है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में इनप्योर है, या जो कई चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, जब हमारे माइंडसेट को ख़राब करके रखती हैं, हमारी लाइफस्टाइल को ख़राब के रखती हैं, तो उन सभी चीज़ों में प्योरिटी डालना है डिवाइन, ठीक है। तो आपको अपनी प्योरिटी को लेकर भी वर्क करना है, अपने शब्दों को लेकर, अपने बोलने को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने खान पान की चीज़ों को लेकर, हर चीज़ में आपको प्योरिटी रखनी है कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है। तो आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, तो उन सभी चीज़ों में प्योरिटी आ रही है, तो आपको भी इन सारी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस में रहना है, ताकि ये प्योरिटी स्ट्रॉन्ग लेवल पर आपकी लाइफ में आ सके एंड डिवाइन से आप फुली कनेक्ट हो सकें, अपनी हाई वाइब्रेशंस में जा सकें, एंड जो हैप्पीनेस एंड जो खुशियाँ आपके लिए बनी हुई है वो आप अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो वाइट फेदर्स दिखने का मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन जो मुझे बताने के लिए कहा गया है मैंने आपको वो बताया, ठीक है। तो यदि आपकी लाइफ में आपको वाइट फेदर्स दिख रहा है, तो आपकी लाइफ में देखिए प्रोटेक्शन तो है ही, अगर डिवाइन प्रोटेक्शन इसके माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी लाइफ में प्योरिटी आ रही है एंड पीस ऑफ माइंड आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपकी लाइफ के लिए। यदि आपकी लाइफ में सब कुछ हो, आप सर्वगुण संपन्न हो हर चीज़ से, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो आप उन सभी खुशियों को एंड उन संपन्नता को नहीं जी सकते अच्छे से। तो यदि आप पीस ऑफ माइंड है, तो अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड है, ठीक है, तो कहते हैं ना चार चांद लगना, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है कि संपन्नता के साथ साथ आपका पीस ऑफ माइंड भी है, आप अपनी हर खुशी को अच्छे से जी रहे हैं एंड हर हैप्पीनेस को जी रहे हैं, ठीक है। एंड अपनी लाइफ में फुली बैलेंस्ड है, डिवाइनली कनेक्टेड है, अपनी सोल पर्पस पे भी वर्क कर रहे हैं एंड फुली बैलेंस्ड है, ठीक है। तो हर इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है, पीस ऑफ माइंड, प्योरिटी एंड प्रोटेक्शन हर इंसान का सपना होता है। तो ये सारी चीज़ें एज अ डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, तो डिवाइन आपकी लाइफ में इस साइंस के माध्यम से बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, तो आपको इसके लिए कार्य करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ में हर प्रकार की प्योरिटी को लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड किसी भी तरीके से निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, एंड अपनी जो पॉजिटिविटी के जो चैन बनाई है आपने एक, उसको ब्रेक नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। एंड ग्रोथ करते जाना है, अपने कार्यों को करते जाना है, एंड जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, जो साइंस या जो गाइडेंस आ रही है, उसको भी अवश्य ही करना है, ठीक है। तो ये आज जिन लोगों को वाइट फेदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो डिवाइन आपसे ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपको इस सभी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, ताकि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस को प्राप्त कर सकें, अपनी खुशियों को प्राप्त कर सकें, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें। एंड जब भी आपको कोई भी साइंस या कोई भी सिंबल या कोई भी चीज़ मिलती है, दिखती है, तो आपको ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करना है, आभार व्यक्त करना है डिवाइन का, ताकि वो जो ब्लेसिंग्स है या जो भी साइंस है आपकी लाइफ में जल्दी से अप्लाई हो एंड वर्क भी करे, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। तो आपको चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक से देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन आपसे क्या बताना चाहते हैं। तो जब चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो चीज़ें अवश्य ही वर्क करेंगी आपके लिए, ठीक है। आपको भी इसके लिए वर्क करते चलना है विजिबल रूप से। आप ही यहाँ पे मैंने पहले ही बोला हुआ है एक मैसेज में कि विजिबल रूप में आप ही हैं, तो कार्यों को भी आपको ही करना है, ठीक है। तो अपने कार्यों को अवश्य ही करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें अपनी खुशियों के साथ साथ, ठीक है। तो ये है डिवाइनली मैसेज जिन लोगों को वाइट फेदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो कंग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्योरिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ डिवाइन का प्रोटेक्शन आ रहा है, पीस ऑफ माइंड आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी जो अबंडेंस को जीने के लिए आपको ग्रोथ में रहना है, पॉजिटिव रहना है, एंड साथ ही साथ अपने उत्साह को बना कर रखना है, डिवाइनली कनेक्ट रहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरोट के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। किंग ऑफ वैंड्स आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम इज़ द हर्मिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो किंग ऑफ वैंड्स ये बता रहा है, देखिए ये आपके पूर्वजों से रिलेटेड मैसेज है कि आपके पूर्वज जहाँ भी हैं, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या बहुत ज़्यादा उनसे अटैच थे, ठीक है, तो वो लोग इस दुनिया में नहीं है। तो यदि आपको वाइट फैदर्स दिखता है तो उसका मतलब ये भी है कि वो लोग जहाँ भी हैं बिल्कुल उनकी ऊर्जा बिल्कुल सही है एंड वो वहीं से आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी भेजते हैं वाइट फैदर्स के माध्यम से। तो अगर आपको वाइट फैदर्स दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसका एक मतलब ये भी होता है कि आपके पूर्वज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, अपनी बहुत सारी प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं एंड आपके पीस ऑफ माइंड को बनाने के लिए वो आप बैकग्राउंड में बहुत सारा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि आप अपने पीस ऑफ माइंड को प्राप्त कर सकें। तो आप उनका आभार अवश्य व्यक्त करें, ठीक है, जब भी इस तरीके की चीज़ें आपको दिखती हैं वाइट फैदर्स, ठीक है, तो आपको आभार अवश्य व्यक्त करना है। एंड यहाँ पे जो बॉटम कार्ड है द हर्मिट, ये बता रहा है कि आप अपनी जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल बीइंग तो आप ही हैं, तो इसका जो हमारा वाइट फैदर्स है वो दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपको, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपनी अवेकनिंग को भी देख रहे हैं, यानी आपकी अवेकनिंग भी हो सकती है, आपको पता चल रहा है अपने बारे में, आपकी जागृति हो रही है, ठीक है। एंड फैदर्स के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर किस तरीके की योग्यताएं हैं, कि कौन सी सोल है आपकी एंड किस तरीके का ज्ञान है एंड आपकी सोल की ऊर्जा क्या है। सबसे फर्स्ट ये है कि आपकी सोल की ऊर्जा क्या है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है, एंड आपको उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। एंड जब आपको वाइट फैदर्स आपकी अवेकनिंग के टाइम दिखे तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप डीप लेवल पे अपने अंदर उतरिए एंड अपने बारे में चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कीजिए ताकि आपको अपने बारे में ज्ञान हो सके चीज़ों के बारे में, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ कहते हैं ना रियलाइजेशंस के माध्यम से अपने बारे में अच्छे से जानिए कि आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है, ठीक है, आपकी एनर्जी किस प्रकार की है, आपकी सोल किस प्रकार की है। तो वाइट फैदर्स दिखने का मतलब है कि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में तभी जा पाएंगे अच्छे से जब आप अवेकन हो जाएंगे फुली। तो अवेकन होने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने बारे में सब कुछ जानना होगा, यानी अपनी जागृति के माध्यम से अपने बारे में, यानी सोल सर्चिंग के माध्यम से आप सारी चीज़ों को अपने बारे में जान सकेंगे। एंड जब आप अपने बारे में, अपने सोल के बारे में जान जाएंगे तो आपको आसपास के लोगों की ऊर्जा के बारे में, आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एंड जब आप अवेकन हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाएंगे, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाएंगे, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप देखिएगा आप नेगेटिव नहीं रहेंगे बहुत ज़्यादा, ना ही आप गॉसिप करेंगे बहुत ज़्यादा, ना ही जहाँ गॉसिप होगी वहाँ पर भी नहीं जा पाएंगे। बैक बाइटिंग आप बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, जहाँ पर लोग एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहे होंगे वहाँ पर आपको रहना पसंद नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रखना पसंद करोगे, बिल्कुल शांत एंड अपने लिए वर्क करना पसंद करोगे। जो आपको अच्छी लगती हैं चीज़ें, आपका मन उन सभी चीज़ों में लगेगा जो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ से जो चीज़ें बनाई गई, यानी स्पिरिचुअल विजडम के बारे में आपको मतलब अधिक ज्ञान प्राप्त करने का मन करेगा, कि स्पिरिचुअल चीज़ों में मन लगेगा आपका। यानी जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, जो एक दूसरे की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, लड़ाई झगड़े क्रिएट करती हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो आप उन सभी चीज़ों से दूर हो जाओगे एंड अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे द हर्मिट यही शो कर रहा है एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत सारा प्रोग्रेस मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में फॉरवर्ड जाने को कहा जा रहा है, सीधे चलते रहिए आप। एंड कहीं भी प्रॉब्लम्स आए तो आप डिवाइन से अवश्य ही प्रोटेक्शन मांगिए या फिर हेल्प मांगिए अपने उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरीके से, डोंट वरी, डिवाइन आपको दिख नहीं रहे हैं कि वो किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन इनविजिबल वे में वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स यही दिखा रहा है कि डिवाइन यहाँ पे पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद है आपके लाइफ में आ रहा है
किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी लाइफ में वेल्थ आ रहा है, ठीक है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी मतलब आपने अपनी लाइफ का डिसिप्लिन बनाया है उसको देखना है, एंड उसमें देखना है कि क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई है, ठीक है। मनी से संबंधित ग्रोथ रुकी हुई है, तो आपको उस पर वर्क करना है, उन सभी चीज़ों को सही करना है, अपने डिसिप्लिन को सही करना है, अपने बिजनेस में या जो भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर लॉयल लोगों को रखना है, अपने जो प्लान्स हैं उनको सीक्रेट रखें, बिल्कुल सीक्रेट रखें, एंड ज़रूरत पड़ने पर एक दो लोगों को बताएं ताकि वो लोग आपकी हेल्प कर सकें आपकी ग्रोथ में, ठीक है। एंड उसके बाद आया है द फूल। तो आपकी लाइफ में यदि आप अपनी लाइफ में नई, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपने अपनी हाई वाइब्रेशंस में आप पहुंच चुके हैं, तो आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू होने वाली है, यानी कि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में पहुंच गए, आपकी अवेकनिंग हो गई, तो आपको अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना है। यहाँ पे द फूल यही बता रहा है कि आपको एक नई बिगनिंग करनी है, एंड उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, एंड आपकी लाइफ में आपको कौन सी चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं, खुशी देती हैं, आपकी सोल को सेटिस्फाइड करती हैं, उन सभी चीज़ों को भरना है उसमें, ना कि नेगेटिविटी एंड नेगेटिव लोगों को अपनी उस नई जर्नी में या न्यू बिगनिंग में बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि आपकी जो नई शुरुआत हुई है आपकी लाइफ की, तो उसमें उन सभी चीज़ों को रखना है जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी हो, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छी हो, आपके प्रोटेक्शन के लिए अच्छी हो, ठीक है, एंड आपकी प्योरिटी के लिए जो चीज़ें अच्छी हो, तो उन सभी चीज़ों को रखना है आपको, ओके। उसके बाद आया 3 ऑफ कप्स। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, फ्रेंडशिप्स आ रही है, कोलैबोरेशंस आ रहा है, एंड जब आप स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर लेते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो जैसा मैंने आपको बताया कैसी पर्सनालिटी आप बन जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में लोग भी जुड़ेंगे, ठीक है। एंड जब आपकी ऊर्जा वाले लोग आपसे जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ सेलिब्रेशन की तरफ जाएगी, आप उनके साथ हैप्पी फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, ठीक है, एंड अपनी लाइफ को इन्जॉय भी कर पाएंगे बहुत अच्छे से, एंड ऐसे लोगों से ही आप आगे जुड़ पाएंगे, क्योंकि लो वाइब्रेशंस वाले लोगों से आप बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपकी ऊर्जा बिल्कुल मैच ही नहीं करेगी, एंड आप वहाँ से दूर रहना ही पसंद करेंगे। आपको आपकी जैसी एनर्जी वाले लोग ही अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। आपकी कम्युनिटी या जो आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ पर ऐसे लोगों को ही ढूंढेंगे जो बिल्कुल आपकी वाइब्रेशंस के लोग हों, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी से है, ठीक है, आज की। तो आपकी जिनकी भी एनर्जी से उनको वाइट फेदर्स दिखने का मतलब है, उनकी ऊर्जा क्या है, किस तरीके से चेंज होने वाली है, तो वो आज का मैसेज उसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए वाइट फेदर से रिलेटेड है, एंड उसके अलावा मैंने टैरेट के माध्यम से निकाला था कि क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए और आ रही है एनर्जीज ऑफ द डे में, ठीक है। तो होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट। आपसे मैसेज जितना रेजनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव।